और अब आतंकी शाहीन को लेकर एक बड़ा खुलासा जो हुआ है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कमांड सेंटर तलाश रही थी शाहीन, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। सहारनपुर हापुड़ में जमीन तलाश वो कर रही थी। कुछ संस्था से संपर्क भी उसने किया था। टेरर फंडिंग की जांच में इस वक्त एजेंसियां जुटी हुई है। 6 महीने में सेंटर बनाने की एक बहुत बड़ी योजना वो चला रही थी। लड़कियों को बकायदा इसको लेकर ट्रेनिंग दी जानी थी। कई सारी मुस्लिम लड़कियां जिसको वो निशाना बनाने की कोशिश कर रही थी। कई सारी ऐसी महिलाओं का इस्तेमाल किया जाना था जो इमोशनली किसी तरह से परेशान थी। और देखिए, इसी तरह बताया जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल गई है। कमांड सेंटर तलाश कर रही थी शाहीन। कुछ संस्था से संपर्क उसने किया था, यह भी सूत्रों के हवाले से खबर है। एक बार फिर से डॉक्टर शाहीन की तस्वीर आप देख लीजिए। ये वही डॉक्टर शाहीन है जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद उस कनेक्शन की जांच पड़ताल यहां पर आगे बढ़ाई गई और फिर डॉक्टर शाहीन का इसी के बीच में नाम सामने आ गया। और अब डॉक्टर शाहीन जो कि जैश की लेडी विंग कैसे तैयार करनी है, उसको इसी की जिम्मेदारी यहां पर मिली हुई थी। कई सारी लड़कियों से उसने संपर्क किया था। और आपको यह भी बता दें कैसे एचओडी, ये कोड वर्ड जो है उसको भी डिकोड करने की अब यहां पर कोशिश की जा रही है। तो मुजम्मिल की आटा चक्की वाली प्लानिंग क्या थी, ये हमने आपको दिखाई। अब आपको हम बताते हैं कि कैसे आतंकी शाहीन स्लीपर सेल की तरह आतंकियों का डॉक्टर सेल बना रही थी। शाहीन अलग अलग टीमें बनाकर उनको आतंक का ऑर्डर दे रही थी और इसमें खास एचओडी भी बनाए गए थे। कौन थे वो एचओडी और क्या था शाहीन का ये ऑर्डर? जी न्यूज की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अब आपको देखनी चाहिए। जैश की आतंकी मैडम सर्जन यानी शाहीन अपने और अपने खास एचओडी के साथ एक स्पेशल टीम बना रही थी। उस टीम को बुलाया जाता, उनमें एचओडी चुना जाता और फिर उनको ऑपरेशन की पूरी जानकारी दी जाती। आतंकी शाहीन की ये टीम थी उसकी स्पेशल 26, जिसमें 25 डॉक्टर थे और एक वो खुद शामिल थी। इन स्पेशल 26 में 5-5 डॉक्टर्स की 5 टीमें बनाई गई थी और काम दिया गया था बड़े आतंकी हमले का। और अब यूपी एटीएस के रडार पर उसकी बी टीम भी है। यही बी टीम जिसे वो बनाने में लगी थी और यूपी के अलग अलग हिस्सों में फैलाई जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक शाहीन ने इस पूरे प्लान में अपनी टीम में एचओडी यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी बनाए थे और शाहीन इस पूरी टीम में सिर्फ एचओडी के साथ ही बातचीत करती थी, जबकि टीम के बाकी 4 मेंबर से संपर्क नहीं रखती थी। न ही बाकी टीम के मेंबर एक दूसरे का नाम जान पाते थे और न ही मिल पाते थे। ये इसीलिए किया जाता था कि अगर कोई टीम जांच एजेंसियों की रडार पर आती है तो दूसरी टीम सेफ रहती। यूपी एटीएस की रडार पर शाहीन की बी टीम आ चुकी है। शाहीन स्पेशल 26 टीम बनाने की कवायद में जुटी हुई थी। इसके लिए उसने 5 अलग अलग जिलों में 5-5 की टीम बनाने की जिम्मेदारी अलग अलग जगहों पर देना शुरू कर दिया था। लखनऊ में उसने ये जिम्मेदारी परवेश को दी थी, कानपुर में उसने ये जिम्मेदारी डॉक्टर आरिफ को दी थी। और सूत्रों के मुताबिक शाहीन ने अपने इस प्लान में आतंकी आरिफ को कानपुर, अपने भाई परवेज को लखनऊ, सहारनपुर में आदिल को एचओडी बनाया था, जबकि बाकी 2 शहरों में और एचओडी कौन होने थे उनकी तलाश की जा रही है। शाहीन के मंसूबे इतने खतरनाक थे कि उसने बकायदा हर टीम में एक एचओडी नियुक्त किया था जिनसे वो सीधे संपर्क करती थी। बाकी अन्य टीम मेंबर एक दूसरे से संपर्क ना कर सकें, इसको लेकर भी शाहीन ने पूरी अपनी कवायद की थी। आतंकी शाहीन के इस पूरे खेल में उसके पास फंडिंग कहां से आई और कितनी होती थी, इसकी भी जांच चल रही है। जांच एजेंसियां गिरफ्त में आए आतंकियों के बैंक डिटेल खंगालने में जुटी हैं, जिससे बड़ा खुलासा सामने आया। और इसके मुताबिक 7 साल में 40 करोड़ से ज्यादा का लेन देन इन आतंकियों के अकाउंट से किया गया। इन बैंक अकाउंट में कई छोटे छोटे अमाउंट में पैसा आया, जबकि 6 नवंबर को कई खातों से कई लाख रुपए निकाले गए। हर हफ्ते 2 से 3 बार 20 से 25 हजार का लेन देन होता था, जिसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत कम किए गए थे। जहां बड़े अमाउंट की पेमेंट होती थी उसमें खास पैटर्न अपनाया गया। 1 लाख 1 रुपए, 2 लाख 1 रुपए हर महीने डाले गए। आतंकी शाहीन इन पैसों और जैश के मिलते ऑर्डर्स के मुताबिक एक संगठित नेटवर्क खड़ा करने के करीब थी, लेकिन उससे पहले ही वो सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro. 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.